भाई मल्ल युद्ध तो समान बलशालियों से हो, समान देह हो, समान वो हो तो ठीक है। तुम कहाँ, हम छोटे छोटे बालकों को तुम चैलेंज दे रहे हो। आज जो है चाणूर कहता है, भगवान ने जैसे ही कहा कि हम तो लड़का लगाई ना चाणूर मुश्रिक ने, हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो, कहते बोले तुम वीरों में सबसे शिरोमणि वीर हो, तुम हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा रे हम तो छोटे छोटे बालक हैं। चाणूर कहता है बोले न बालो न किशोरस्तम बलस्तम बलिनाम्बरा, तुम तो बलशालियों में भी सर्वश्रेष्ठ बलशाली हो। भगवान ने कहा तो मूर्ख तू जानता है तो मरना क्यों चाहता है? आज मल्लयुद्ध जैसे ही शुरू हुआ है सज्जनों, और भगवान ने चाणूर को पटका, मुष्टिक को बलराम जी ने पटका। दूसरे दैत्य आए और एक दैत्य लड़ने लगा। बलराम जी ने पूछा बोले भैया बताइयो तेरो नाम का है? बाने कही कूट। तो बलराम जी ने मूसल लेकर के एक कूट दिया उसके सिर पर, धाए से गोविंदाय नमो नमः। अनेकों दैत्यों का संहार किया। उसके उपरांत सब कुछ भाग खड़े हुए। तब सब ब्रजवासी बालक भगवान के सखा भी घुस गए उस। अब तो भगवान ने कही देखो ऐसा है, तुम देखो कितने छलांग लगा सकते हो। किसने कहा 1 फुट, किसने 2, किसने 3। भगवान ने कहा देखो मैं कितनी लगाता हूं। आज सज्जनों जैसे ही छलांग लगाई भगवान ने, 25 फुट ऊपर मंच बना करके कंस बैठा था। कंस के पास भगवान पहुंचे और जाकर के उस मुकुट को, राज मुकुट को उतार करके स्थापित किया, रख दिया एक जगह, और कंस के केसों को पकड़ा। आज कंस के केसों को भगवान ने जैसे पकड़ा है सज्जनों, कंस ने कहा अरे कृष्ण इसको छोड़ दे, दर्द होता है। तब भगवान कहते हैं तब तुझे नहीं पता था, जब मेरी माँ के केस तुमने पकड़े थे तब तुझे ज्ञात नहीं था केस पकड़ने पर दर्द होता है। अब दर्द हो रहा है, अब पता पड़ा तुझे। उस समय मेरी माता को कितना कष्ट हुआ होगा जिस समय तूने मेरी माँ के केस को पकड़ा था। आज सज्जनों भयभीत है कंस। भगवान ने कहा कि अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो जरा मुझे निहार। और सज्जनों भगवान ने ऊपर से पटका है कंस को और त्रिलोक का भार लेकर के उस पर कूद गए। भगवान का प्राणांत बोलिए कंस मर्दन भगवान की। देखो जी जयकार सबको लगाना। हाँ, जो जयकारा नहीं लगाएगा तो मैं सोचूंगा वो कंस का रिश्तेदार है। हाँ भाई, रिश्तेदारी में गम हो जाए तो दुखीपन होता है। हम तो प्रसन्न, हम तो कृष्ण के पक्ष के हैं ना जी, नहीं है? कंस मर्दन भगवान की जय हो, जय हो। सिद्ध कर दिया आपने कि हाँ हम कृष्ण के हैं, हाँ कंस के नहीं है। अब तो सज्जनों वहां पर जो है ना अस्थि प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां थी वो आ गई रुदन करती हुई। अब कन्हैया ने वहां पर लीला की, बोले मामी ये तो अच्छा हुआ कि मामा जी पहले गिरे, मैं ऊपर से गिरो। और मान लो अगर मैं पहले गिरता और ऊपर से मामा जी मेरे ऊपर गिरते तो क्या गति होती? हाँ, मामा जी तो जाते ही जाते, मैं भी ना बचता। अब भगवान ने ऐसी लीला करी सज्जनों। मोहित भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। आज अब जरासंध की पुत्रियां थी अस्थि प्राप्ति, अपने पिता के घर गई। उधर भगवान ने अपने माता पिता को, जो कंस ने पुनः कारागृह में डाल दिया था, बंधन से मुक्त किया। अपने नाना जी को भी बंधन से मुक्त किया। नाना जी को राजगादी पर आसीन किया है। नंद बाबा से कहा कि बाबा अब आप जाओ, क्योंकि यहाँ कंस मारा गया। अब अनेकों दुष्ट राजाओं का आक्रमण मथुरा पर होगा, इसे मथुरा का संरक्षण करना परम नितांत आवश्यक है, इसलिए आप ब्रजमंडल में जाओ। ब्रजमंडल में गए हैं। उधर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है सज्जनों। उसके बाद में गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल सांदीपनि मुनि के यहाँ गुरुकुल में गए सज्जनों, और 64 दिनों में 64 कला भगवान ने सीखी है। और अंत में वहां पर मित्रता हो गई सुदामा जी से, है ना। और सुदामा जी की कथा कल के कथा प्रसंग में वर्णन करेंगे हम। एक भगवान के परम मित्र जो सुदामा हुए, गुरुकुल में ये इनकी दोस्ती हुई थी, है ना। और वहां से जब पढ़ लिख कर 64 दिन में 64 कला भगवान ने सीखी। देखो जी भगवान तो सब जानते हैं,
पर ये गुरुओं की मर्यादा को कैसे करना चाहिए, इसके लिए भगवान ने ये पाठ पढ़ाया है, हमको सीख दिया है। और गुरुजी से कहा कि गुरुदेव आपके सन्निधि में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने विद्याएं प्रदान करी हमें। अब आप बताइए आपको क्या मैं दक्षिणा में दूं? दक्षिणा जो मांगेंगे सो मैं देने को मैं समर्थ रखता हूं। भगवान ने जब कहा, आज गुरुजी ने कहा, बोले बेटा मेरे लिए तो बस आपका मैं गुरु बन पाया, क्योंकि जानते हैं भगवान, जानते हैं गुरुदेव, सांदीपनि मुनि जानते हैं कृष्ण कोई साधारण नहीं है। आपका मैं गुरु बनने का सौभाग्य मुझे दिया प्रभु आपने, अब मुझे क्या चाहिए? परंतु हाँ, कुछ देना चाहते हो तो गुरु माँ से पूछो। गुरु माता के पास में भगवान गए, गुरु माता ने कही, बोले बेटा जब तुम आए हो ना, तब मैं अपना गम भूल गई थी। बोले आपका गम क्या था? बोले मेरा 18 वर्ष का बालक, युवा बालक जल में डूब करके उसकी मृत्यु हो गई, पर कृष्ण जब तुम आए ना, तुम्हें प्राप्त करके मैं अपने बेटे को भूल गई थी। बेटे के जाने का गम दूर हो गया था, पर अब तुम जा रहे हो तो वो बेटे की याद मुझे सताएगी। भगवान ने सज्जनों गुरुपुत्र मिमानीतम निज कर्म निबंधनम, गुरुपुत्र के कर्म बंधन को मुक्त करके भगवान ने मृत गुरुपुत्र को, गुरु माता को ला करके दिया है, जीवित करके उसके संपूर्ण कर्म बंधन को निवृत्त करके, नष्ट करके, उसे स्वच्छ पुनः जीवित करके ला करके भगवान ने दिए। ये कथा बतलाई सज्जनों। और आगे चल करके उद्धव जी महाराज ब्रज में आए हैं। अब देखो जी, ये उद्धव प्रसंग ये इतना मार्मिक है, इतना विरह का है, इतनी प्रेम की प्रगाढ़ता है इसमें डूबने के लिए तो समय चाहिए। इतनी हम इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए बस इतना ही कहूंगा इस प्रसंग के लिए। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे सज्जनों, परंतु उद्धव जी में प्रेम नहीं था। तो भगवान चाहते हैं कि ठीक है, ज्ञानी अच्छी बात है, पर केवल ज्ञान हो तो वो अभिमान को देने वाला होता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ प्रेम का पुट और लग जाए तो आनंद आ जाता है, सोने में सुहागा होता है। प्रेम के पुट को सिखाने के लिए उद्धव जी ने ब्रज मंडल में उद्धव जी को भेजा है सज्जनों, और ज्ञान लेकर के गए थे। ज्ञानी तो थे ही, परंतु ब्रज में जाकर के प्रेमी होकर के आए हैं। ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। प्रेमी बनकर के आए हैं, ये यहाँ पर कथा बतलाई। उसके उपरांत सज्जनों कंस उधर मथुरा में आक्रमण किया है कई बार। जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा में, कई बार जीता। भगवान ने उसको फिर छोड़ देते थे, मारते नहीं। 18वीं बार जो है ना, कालियवन को लेकर के आया, और जैसे जरासंध कालियवन को लेकर के आया, भगवान ने कहा ऐसा है था वही आपकी बार भाग चलो। और जरासंध ने 18वीं बार जब युद्ध करने, भगवान से युद्ध करने के लिए आया, तो ब्राह्मणों को बैठाया अनुष्ठान में, यदि मैं कृष्ण को जीत गया तो आपका सेवक, और यदि मैं हार गया तो आपको सूली पे चढ़ा दूंगा। तो ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, है हमारे लिए हार जाओ। और भगवान तो भक्त वत्सल है सज्जनों, क्या नहीं करता। भावना, उतना प्रेम हमारे अंदर हो सज्जनों। आज भी भगवान प्रेम का भूखा है ना। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार। सज्जनों, प्रेमी बने हैं उद्धव जी महाराज। जरासंध ने कई बार आक्रमण जब किया, ब्राह्मणों को लगा करके गया अनुष्ठान में, और ब्राह्मण के प्रेयर भगवान ने सुना। भगवान ने
रण को छोड़कर के भागे सज्जनों। भगवान का इसलिए उनका नाम रण छोड़ पड़ा। बोलिए रण छोड़ लाल की। भागते भागते गए धौलपुर की गुफा में। मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। मुचकुंद जी महाराज को जाकर अपने पीताम्बर उड़ा देते हैं। उधर काले बन सोचता है कि भगा भगा दौड़ा दौड़ा तू यहाँ पर आकर मुझसे छूट गया। एक लात का प्रहार किया सज्जनों। जैसे ही मुचकुंद जी महाराज के नेत्र खुले, काले बन जल करके ध्वस्त हो गया। क्योंकि देवताओं के सहयोग करने के लिए सज्जनों एक बार देवलोक में गए, देवताओं का खूब सपोर्ट किया, सहयोग किया। बड़ी हार थक गए थे, नींद आ रही थी। इन्होंने देवताओं ने कहा तुमने हमारी खूब सेवा करी, मांगो वरदान क्या मांगते हो। ये मुचकुंद जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज हे देवताओं ऐसा वरदान मुझे दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। कोई मेरी नींद में विक्षेप पैदा करे तो वो जल करके राख हो जाए। देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। वही मुचकुंद जी को भगवान ने पीताम्बर उड़ा दिया। भगवान समझ करके काले बन ने जैसे लात का प्रहार किया है सजनों, आज मुचकुंद के नेत्र खुले, निद्रा में भंगता हुई, जल करके नष्ट हो गया। तब भगवान ने जो है दर्शन दिए मुचकुंद को। वहां से भगे भगे गए और एक पर्वत पर जैसे चढ़े, जरासंध ने पर्वत के चारों तरफ आग लगाई। भगवान ने मन से ही सबको, विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के बीच में दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण कराया। योग माया के द्वारा सभी मथुरा वासियों को द्वारका में ले जा करके स्थापित किया है सज्जनों। इधर दोनों भाइयों ने उस पर्वत से छलांग लगा करके द्वारका में पहुंचे हैं। इधर जरासंध को विजय श्री अब की बार मिली। ब्राह्मणों का भक्त बना हुआ है जरासंध। अब इधर सज्जनों अब द्वारका में गए। अब देखो जी, द्वारका में जाने के उपरांत बलदेव जी महाराज है ना, सरियाती के पुत्र आनर्ताद रेवतो भवत, आनर्ताद के पुत्र रेवत हुए हैं। और रेवत की पुत्री ककुब्दी की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह होता है। और आज भगवान 25 वर्ष के हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया 25 वर्ष। अब 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम है ना। तो कुंडनपुर में भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी है, रुक्मिणी का भाई है रुक्मी। आज रुक्मी विवाह करना चाहता है रुक्मिणी का अपनी बहन का शिशुपाल के साथ, परंतु रुक्मिणी महारानी भगवान से प्रेम करती हैं, द्वारकाधीश से प्रेम करती हैं। और उन्होंने निश्चय किया कि हे प्रभु, अगर पति के रूप में मैं वर्ण करूंगी तो आपको, क्योंकि नारद जी महाराज के मुखारविंद से रुक्मिणी जी ने बहुत सुन रखा है भगवान के प्रति। तो एक पत्र लिखा सज्जनों रुक्मिणी ने, और उस पत्र को ब्राह्मण के हाथों भेज दिया द्वारका। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विहरे हर तुंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम याचिता विशति चित्रम पत्रफम में। श्रुत्वा, मैंने आपके विषय में सुन रखा है। देखो जी, बिना देखे भी प्रेम हो सकता है कि नहीं? आप कहोगे महाराज बिना देखे कैसे हो? यह प्रमाण है। रुक्मिणी जी कहती हैं मैंने आपके दर्शन नहीं किए, मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, मैंने आपको देखा नहीं है, परंतु आपके बारे में सुना। हम लोग जितने भी बैठे ना यहाँ पे, ये भगवान से प्रेम करने के लिए बैठे हैं, है ना भाई। भगवान के विषय में सुनेंगे तब तो भगवान से प्रेम करेंगे। जैसे रुक्मिणी ने किया नारद जी महाराज के सुनाए अनुसार। आप त्रिभुवन सुंदर हो, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, मैंने सुन रखा है आपके विषय में, आप त्रिभुवन में सर्व सुंदर हो। और मानो रुक्मिणी जी कहना चाहती हैं मैं एक कन्या हूं और मैं तो केवल और केवल आपके रूप को निहारूंगी, रूप को देखूंगी, रूप को वर्ण करूंगी। और ध्यान देना सज्जनों, और हमारे नीतिकार कहते हैं कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता कुलम,
बांधवा सुखमिच्छन्ति मिष्ठान्न इतरे जना। हमारी बहनें ना सर्वप्रथम ये देखती हैं कि भैया मेरा जो जीवन साथी होने वाला वो अच्छा होना चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए। कन्या परैते रूपम, कन्या रूप का वर्ण करती है। और माता कहती है बेटी केवल रूप से काम नहीं चलेगा, उसके पास धन है कि नहीं है। माता क्या देखती है, बोले बेटी ये भी देखना धन है कि नहीं उसके पास। माता वित्तम, माता जी कहती है बेटा केवल रूप से काम नहीं चलेगा, उसके पास धन है कि नहीं, कमाई है कि नहीं बच्चे की। तो पिताजी कहते हैं बोले केवल धन रूप अच्छा हो देखने में और धनवान हो सो भी काम नहीं चलेगा। पिता देखते हैं कुल खानदान कैसा है। माता वित्तम पिता कुलम, पिता कुल खानदान को भी देखते हैं। और बंधु बांधव बोले बांधवा सुखमिच्छन्ति, जो इष्ट मित्र बंधु बांधव है परिकर है